गुड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने बोला था रेन एरिया में नहीं जाते। छोटी बच्ची है वो, पता नहीं कहाँ चली गई अब। अगर उसे कुछ हुआ ना भी तो तुम देख लेना। इसलिए मैं हर कदम भूख कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालना बच्चों का खेल नहीं होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम जिम्मेदारी के बारे में क्या ही जानोगे। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहाँ चली गई। वीर, अगर मेरी बच्ची को एक खरोच भी आई ना वीर तो देखिए बस राधिका जी बस। जितनी चिंता आपको निया की है ना उतनी हमको भी है। निया को हम ढूंढते हैं, आपसे वादा करते हैं, भरोसा रखिए। अब यहाँ लड़के कुछ फायदा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा उसको। चलिए आइए। रेवती! 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 रेवती कहाँ हो? जल्दी आओ! क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है आपने? पैसे गायब हो गए। क्या? पैसे गायब हो गए मेरे। आप बोल रहे हैं आप पैसे कैसे गायब हो गए? अरे ध्यान से देखिए, आपने कहीं और रख दिए होंगे। बैंक में तो नहीं जमा करवा दिए? मैंने बोला था आपको बैंक में जमा करवाने को, वहाँ आपने कहीं नहीं रखे मैंने, पता नहीं पैसे गायब हो गए, चोरी हो गए। मैंने कहीं नहीं रखे, देखो। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? हे भगवान, सत्यानाश हो। अरे पैसे कहाँ चले गए? मैं आपको पहले ही मना कर रही थी विवेक जी, वहाँ पर छुपा कर मत रखिए। यहाँ पर चोरियां हो जाती हैं, गली मोहल्ले में कितनी चोरियां हो रही थी। आप भी ना, अरे किसी के काम आ जाते पैसे, माजी बाबूजी को दे देते पैसे, सब चला गया। अब क्या करेंगे हम विवेक जी? हाँ, क्या करेंगे अब? अब तुम ही बताओ क्या करें? क्या कर रहे हैं आप विवेक जी? कहाँ है मेरे पैसे? रेवती मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे क्या चल रहा है? हाथ हटाओ, मुझे अंदर जाना है। मैम यहाँ ऐसे कोई नहीं जा सकता। आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं यहाँ तक कैसे? ओए, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? राज जी की बड़ी साली हूँ मैं। मेरा रास्ता रोक रहा है तू? हाथ हटाओ यहाँ से, हटाओ। मैम फिर भी बिना परमिशन अंदर जाना अलाउड नहीं है। परमिशन? मुझे परमिशन की जरूरत है? ओए मैंने बोला ना तुझे, तू ना जानता नहीं है। तू हाथ हटाओ यहाँ से। अरे क्या चल रहा है? मुझे अंदर जाने दो। Excuse me. हेलो राज जी, पहचाना मुझे? हाँ, मीनाक्षी दीदी, आपकी बड़ी बहन। मतलब इनके वाइफ की बड़ी बहन, तो इनकी भी बड़ी बहन होगी, है ना? नमस्ते। आपका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपका चेहरा तो हमेशा हमेशा याद रहता है। आइए। ओए, अगली बार मुझे रोका ना तो नौकरी से हटवा दूंगी, समझे? आइए मीनाक्षी दीदी, आइए। मानना पड़ेगा,
बड़ा बंगला, बड़ा ऑफिस और ये केबिन। भाई केबिन का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया आपने राज जी। यहाँ कैसे आना हुआ मीनाक्षी दीदी? बैठिए बैठिए। वैसे तो पहले ही आ जाना चाहिए था मुझे। आपने अपने घर में इतने अच्छे से स्वागत किया था मेरा, तो सोचा उस बारे में बात कर ले। बैठिए ना, आराम से बैठकर बात करते हैं। कहा ना यहाँ बैठने नहीं आई हूँ मैं। मेरे साथ वो सीक्रेट कमरे में जो हुआ, वो चूहे पूछ लेंगी चाय, ठंडा कॉफी। वो क्या ना कि आप मेरे ऑफिस में पहली बार आई हैं, तो खातिरदारी करना मेरा फर्ज बनता है। मैंने कहा ना मैं चाय कॉफी पीने नहीं आई हूँ, बात करनी है मुझे। वो अरे तो उस दिन वहां जो हुआ वो जो मैं कुछ समझा नहीं, सॉरी। सीक्रेट कमरा? कौन सा कमरा? बैठिए, आराम से बैठकर बताइए। इतने सारे पैसे, मैं छू सकती हूँ इन्हें? हाँ तो मीनाक्षी दीदी, क्या कह रही थी आप? सीक्रेट कमरा, अब बताइए जरा, मैं भी तो जानूं कि मेरा कौन सा सीक्रेट कमरा है। क्या? कौन सा? क्या सीक्रेट है? कौन सा सीक्रेट? मुझे कुछ याद नहीं है, भूल गई, सब भूल गई हूँ मैं। हाँ सब भूल गई हूँ मैं। फिलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता कि आप कौन है भाई? है? याद रहे, याद आना भी नहीं चाहिए, और अगर अपना मुंह खोला तो नहीं खुलेगा। किसी के सामने क्या? मैं तो उबासी लेने के लिए 1 हफ्ते तक मुंह नहीं खोला। हाँ चलती हूँ, बाय। रोमिका, तुम्हारे घर वाले भी एक से बढ़कर एक सैंपल है, और उन्हें कैसे हैंडल करना है ये राज बुंदेला को अच्छे से आता है। साम दाम दंड भेद, कोई सी भी नीति अपनानी पड़े अपनाऊंगा, अब तेरे इश्क में किसी भी हद से गुजर जाऊंगा।